तो अभिषेक शर्मा ने वानखेड़े स्टेडियम में जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका कर दिया है ना, वो आने वाले कई सालों तक लोग नहीं भूलेंगे। बात तो सही है। नमस्कार, मैं रौनक रणतंत्र देख रहे हैं। यहाँ पर सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड वाले ऐसे चौड़े हो रहे थे जैसे अश्लील ग्रोवर जनरली होते हैं, लेकिन सीरीज खत्म होने के बाद उनकी वही हालत हो गई जो अश्लील ग्रोवर के बिग बॉस वाले शो पर हुई थी। मिसाल के तौर पर आप भिंडी रोना एक्सपर्ट माइकल वॉन का ये वाला ट्वीट देख लो। बोल रहे हैं कि इंग्लैंड को क्या अपने चारों इम्पैक्ट सब खिलाने का मौका मिलेगा। भाई इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट छोड़ो, इंग्लैंड वाले दोबारा पूरी टीम को खिलाकर बैटिंग कर लेते ना तो भी इंडिया की 247 चेज नहीं कर पाते। और देखो ऐसा होता ना कि जब अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों का दिन होता है तो फिर सामने वाली टीम सफेद झंडा दिखाकर पट्टी गली से निकल ले, यही अकलमंदी का फैसला होता है। क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जो किया है उसको शब्दों में बोलना मुश्किल है। आप खुद सोचा, अंबानी जी उनके लिए खड़े होकर ताली बजा रहे थे जबकि वो मुंबई के लिए खेलते भी नहीं। ऋषि सुनक को देखकर लग रहा होगा कि भैया लगता है गलत देश का प्रधानमंत्री बन गया, इंडिया का बनता तो बेहतर क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर पाता। और अमिताभ बच्चन को फाइनली किसी अभिषेक की अच्छी परफॉर्मेंस दिखी होगी नहीं। ऐसी खुशी से हमने ये सीरीज अपने नाम कर ली है, दिल को सुकून मिल रहा है। और इंग्लैंड टी20 सीरीज खत्म होने के बाद उसके हाईलाइट के बारे में बात कर लेते। पहले हाईलाइट संजू भाई, अब इन पर खतरा मंडराने लगा है। आप सोचो जब तक सीरीज शुरू नहीं हुई थी तब तक संजू भाई का हल्ला था। साउथ अफ्रीका दौरे पर 2 शतक लगाकर आ रहे थे, सबको लग रहा था कि अब तो संजू भाई परमानेंट हो गए। बल्कि अगर किसी पर प्रेशर था तो वो अभिषेक शर्मा थे, क्योंकि ये बात क्लियर है कि जब टीम इंडिया 2026 टी20 वर्ल्ड कप को सीरियसली लेने लगेगी और इसके लिए एक फाइनल टीम बनाने की कोशिश करी जाएगी तो उसमें यशस्वी जायसवाल तो आते ही एंट्री पाएंगे। ऐसे में सिर्फ एक ओपनर की जगह खाली है। अगर साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद सिलेक्टर्स को ये ओपनर पिक करना होता तो फिर डेफिनेटली वो संजू होते, लेकिन इस पूरी सीरीज में संजू चले नहीं, एक ही तरीके से आउट हुए। और किस्मत देख लो संजू की, अब हम अगला टी20 अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे। इतने लंबे टाइम के बाद जब हम वापस आएंगे तो पूरा फोकस टी20 वर्ल्ड कप पर शिफ्ट हो चुका होगा, इसीलिए यशस्वी जायसवाल डेफिनेटली वापस आ जाएंगे। बचेगी सिर्फ एक ओपनर की जगह। और जब रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी तो यही याद किया जाएगा कि भैया अभिषेक शर्मा ने तो 37 गेंद में सेंचुरी लगाई थी, लेकिन उसी सीरीज में संजू लगातार 5 बार नाकामयाब रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा न हो और संजू को थोड़े और मौके मिलने चाहिए, क्योंकि अब तो ये भी क्लियर है कि संजू को पहले ओवर में जो गेंद लगी थी हाथ में उसकी वजह से उनको इंजरी हो गई और अब वो क्रिकेट से 6 हफ्ते दूर रहेंगे। यानी संजू आखिरी मैच में जो आउट हुए हैं वो उनकी गलती से ज़्यादा उनकी चोट की वजह से था। लेकिन आप बताइए 2026 टी20 वर्ल्ड कप में अगर आपको ओपनर उतारना होगा तो किसको उतारोगे यशस्वी के साथ, संजू को या अभिषेक को? कमेंट करके बताना। फिलहाल बात करते हैं इंडिया इंग्लैंड सीरीज की हाईलाइट नंबर 2। इंडिया की टी20 अप्रोच। भाई साहब, अब से 1 साल पहले तक हम ये कह रहे थे कि हमारे बल्लेबाज वैसे टी20 नहीं खेल रहे जैसे खेलना चाहिए, लेकिन अब पूरी दुनिया ये बोल रही है कि हम वैसे ही टी20 खेल रहे हैं जैसे हमको खेलना चाहिए था। कोच गंभीर ने तो ये कह दिया है कि हम इसी तरीके से अब टी20 क्रिकेट खेलेंगे और इस बीच अगर हम कोई मैच हार जाते हैं तो इसका कोई गम नहीं होगा, अप्रोच ही रहेगी। गंभीर ने मुंबई में कहा कि हम हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे और हमारे प्लेयर्स ने यही आइडियोलॉजी अपना ली है। इसलिए अब आप 250-260 टीम इंडिया की तरफ से होते हुए अक्सर देखोगे। गंभीर ने कहा कि उनको पता है कि जब इस तरीके की अप्रोच रहेगी तो कुछ मैच ऐसे भी आएंगे जहां आप 120-130 पर ऑल आउट हो जाएंगे, लेकिन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है वाला मामला आपको हर टी20 में देखने को मिलेगा। क्या लगता है आपको, इंडिया का ये अप्रोच सही है या नहीं? क्योंकि संजू भी मारते हैं, अभिषेक भी मारते हैं, तिलक भी मारते हैं, और अगर ये सब आउट हो जाए जल्दी तो रिंकू आते हैं और वो भी इसी तरीके से खेलते हैं। क्या ये अप्रोच सही है या फिर बीच में कोई एक एंकर होना चाहिए जैसा कि टी20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम में कोहली थे? कमेंट करके बताना। बात करते हैं हाईलाइट नंबर 3, मोहम्मद शमी की वापसी। चैंपियंस ट्रॉफी आ रहे हैं, उसके पीछे पीछे इंग्लैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर भी है, और अगर आईपीएल के हिसाब से देखें तो शमी हैदराबाद के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे में सबकी निगाहें इस सीरीज़ पर इसलिए भी थी क्योंकि मोहम्मद शमी किस तरीके से वापसी करते हैं ये फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पहले 2 मैचों में तो शमी को खिलाया नहीं गया, मुझे बताया कि सिर्फ एक ही तेज़ गेंदबाज खिलाना है, और क्योंकि हरदीप सिंह टी20 में इंडिया के प्रीमियम तेज़ गेंदबाज बन गए हैं, इसलिए बात अगर सिर्फ एक को खिलाने की हो तो उनको ही खिलाया जाएगा। लेकिन फिर मोहम्मद शमी को तीसरे मैच के लिए शामिल किया गया जहां पर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाए भैया, लेकिन जैसे ही टीम इंडिया ने सीरीज जीती वैसे ही शमी को वापस लाया गया और उन्होंने मुंबई में 3 विकेट लिए। लेकिन देखो, मोहम्मद शमी विकेट लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है मोहम्मद शमी खेले। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करी और अब 2025 के बिजी सीजन में उनसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर बुमराह और शमी दोनों चैंपियंस ट्रॉफी खेल गए तो बाकी टीमों से मैं कहूँगा कि भैया वापसी के टिकट अभी से कटा लो। टिकट दूसरी चीज़ है जो कटेगी, बाकी क्या कटे हो मैं नहीं बोलना चाहता। बुमराह और शमी और दूसरी चीज़ें काट डालें। आप बताइए, आप शमी को देखकर एक्साइटेड हैं या नहीं? इंग्लैंड सीरीज में उनकी गेंदबाजी कैसे लगी ये भी कमेंट करके बताना। आपसे मिलेंगे कल, डेली वीडियोस आपके लिए लाते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे वीडियो तो पेज को लाइक करना।